भक्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा सिक्का था जिसने सोने चांदी के पहाड़ों को भी शर्मिंदा कर दिया, एक ऐसा सिक्का जिसने एक रानी को शिष्या बना दिया और एक गुरु को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया, तो क्या आप विश्वास करेंगे? रुकिए, आज की कथा सुनिए। ये कथा है भक्ति, विनम्रता और सच्चे प्रेम की। बहुत समय पहले, जब बनारस की पवित्र गलियों में गंगा मां कल कल करती बहती थीं, पंचगंगा घाट के पास एक साधारण सी कुटिया थी। न कोई महल, न कोई सिंहासन। वहीं बैठते थे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी। उनके पास था एक पुराना चमड़े का टुकड़ा, एक सुई रुई की गांठ और मोची का औजार। दिन भर जूते सीते और जो कमाते उसमें से आधा गरीबों में बांट देते और आधे में अपना और माता लोना जी का गुजारा चलता। पर भक्तों, उनके चेहरे पर जो शांति थी वो काशी के धनी राजाओं और विद्वान पंडितों में भी नहीं थी। लोग कहते थे ये चलते फिरते भगवान हैं। उधर चित्तौड़गढ़ में रहती थी रानी झोलाबाई। राजमहल में सोने की थालियां, हीरे जवाहरात, हजारों सेवक, सब था, पर मन खाली था। उन्हें तलाश थी सच्चे गुरु की। एक दिन एक संत ने कहा, रानी साहिबा, काशी में एक महात्मा है। वो चमार हैं, जूते सीते हैं, लेकिन उनके दर्शन से आत्मा तृप्त हो जाती है। मीरा भी उन्हीं की शिष्या रहना चाहती है। ये सुनकर रानी के भीतर भक्ति की ज्वाला जल उठी। उन्होंने तुरंत कहा, जहां भगवान बसते हैं वहां जात पात नहीं देखी जाती, और पैदल ही काशी की यात्रा शुरू कर दी। कई महीनों बाद रानी पंचगंगा घाट पहुंची। कुटिया के बाहर बरगद की छांव में गुरु रविदास जी बैठे जूता सी रहे थे। होठों पर राम नाम, आंखों में करुणा और चेहरे पर अद्भुत तेज। रानी दूर से ही साष्टांग दंडवत करके चरणों में गिर पड़ी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, उठो बहन, बताओ क्या सेवा करूं? रानी रो पड़ी, महाराज, मेरे पास सब कुछ है पर शांति नहीं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। गुरुजी बोले, यहां राग चलता है, राज नहीं। यहां सोना चांदी नहीं, सच्चा प्रेम काम आता है। रानी ने पहला सोने का मोहर रखा। गुरुजी ने उठाकर वापस दे दिया। ये राजकोष का धन है, मेरे राम को नहीं चाहिए। फिर रानी ने चांदी का सिक्का रखा। गुरुजी ने कहा, यह भी महल का है, इसमें भक्ति नहीं, वैभव है। अब रानी के पास कुछ नहीं था, वो टूट गई। रोते हुए बोली, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। गुरु रविदास जी ने शांत स्वर में कहा, एक बार और झोली देखो। जब रानी ने झोली उलटी, एक पुराना काला सा घिसा हुआ तांबे का सिक्का बाहर गिरा। रानी ने उसे आंसुओं से धोया, दोनों हाथों से उठाकर गुरु के चरणों में रखा। इस बार गुरु रविदास जी ने सिक्का उठाया, माथे से लगाया, आंखें बंद की और बोले, रानी, आज तूने सच्ची भेंट दी है। उन्होंने कहा, सोना चांदी राजकोष में रहता है, पर यह सिक्का किसी गरीब की मेहनत, किसी मां की दुआ, किसी भूखे की भूख मिटाने का हिस्सा है। इसी को राम स्वीकार करते हैं। फिर उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, आज से तुम मेरी शिष्या हो। याद रखना, मन चंगा तो कठौती में भी गंगा। रानी झोलाबाई उस दिन लौटी, पर वो वही नहीं थी। वो अब राजमहल की रानी नहीं, भक्ति की दासी थी। मीरा को गले लगाया और बोली, बेटी, हमारा गुरु एक है, संत रविदास। कहते हैं वह 1 रुपया आज भी कई स्थानों पर पूजित है, सच्ची श्रद्धा की मिसाल बनकर। तो भक्तों, जब जीवन में कुछ न बचे, जब लोग कहें कि तुम कुछ नहीं दे सकते, तब याद करना, सच्ची भक्ति कीमत में नहीं, नियत में होती है। बोलो, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जय।